हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रोहित सिंह ट्रिक्स एंड स्टडीज़ पे। दोस्तों, आज हम थोड़ा हट के कुछ इंग्लिश पे बात करेंगे। एक हमारा सिलेबस है जो इंग्लिश ऑनर्स लिए हुए हैं, जो सेकंड सेमेस्टर्स में हैं, उनके लिए एक नागा मंडला करके एक प्ले है। तो वो प्ले के बारे में हम जानेंगे कि वो प्ले है क्या, किसने लिखा, और उसका पूरा जो समरी को हम देखेंगे, उसका पूरा प्लॉट हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा नागामंडला के बारे में। नागामंडला वॉज रिटन बाय ग्रीस रघुनाथम कर्नड। ये जो है ग्रीस रघुनाथम कर्नड, ग्रीस कर्नड भी बोला जाता है उन्हें। उनका पूरा नाम है ग्रीस रघुनाथम कर्नड, ठीक है। उनका जन्म हुआ था 19 में 1938, और उनका देहांत हुआ था 10 जून 2019। वो जो थे एक तरह के प्ले राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे, और एज ए एक्टर भी उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। जैसे आप देख सकते हैं, एक था टाइगर में जो प्ले किया था, जो रॉ का जो हेड थे, उनका प्ले किए थे वो, वही है ग्रीस कर्नड। तो दोस्तों, आज ये प्ले के बारे में हम बात करेंगे। इनका पहले आप कैरेक्टर्स जान लें। शॉर्टली मैं बताऊंगा कैरेक्टर्स को। देखिए, एक रानी बोल के एक लड़की का नाम रहता है, ठीक है, और उसका पति रहता है अपन्ना, और यहाँ पर एक नागा रहता है। नाग जो रहता है, नागा उसको बोलते हैं। हाँ, तो कौन कौन रहते हैं इसमें? रानी रहती है, और उसका पति का नाम रहता है अपन्ना, और एक कुरुडवा ब्लाइंड लेडी रहती है जो ओल्ड रहती है, ठीक है। और जो इसमें विलेजर्स रहते हैं, और नागा के बारे में मैंने बताया, नाग रहता है, और एक वैश्याई एक औरत का बारे में भी जिक्र किया गया है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं पूरे स्टार्टिंग से कि स्टोरी में क्या क्या है, ठीक है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़की से जो कि चाइल्ड मैरिज ही हो जाता है। उसका नाम रहता है रानी, और रानी का मैरिज किससे होता है? एक अपन्ना, जो कि एक आदमी है, उसकी उम्र का नहीं, बल्कि वो एक आदमी है, उससे बहुत ही बड़ा है, ठीक है। सडनली उन दोनों का मैरिज हो जाता है। मैरिज होने के बाद सिंपली वे लोग रहते हैं, मगर एक पति पत्नी के जैसे नहीं। वो जो अपन्ना है, जो उसका हस्बैंड है, वो हमेशा उसकी वाइफ को मारते रहता है, रानी को हमेशा मारता है, हमेशा। रात में, नाइट में, जब वो अपने गर्लफ्रेंड से, जो कि प्रोस्टिट्यूट होती है, उससे मिलने के लिए जाता है, तो वो रात को उसे मार करके, उसे घर में बंद करके हर रोज़ इसी तरह से वो चला जाता है। जब आप स्टोरी को पढ़ोगे तो बहुत ही सारा कुछ दिया गया है, बहुत सारे कुछ दिया गया है। मतलब एक स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। मैं आपको एक शॉर्ट एंड सिंपल सा एक समरी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही वो सिर्फ और सिर्फ वो दोपहर को आता था लंच करने के लिए, और देखने आता था कि अपनी उसकी जो बीवी है, वो उसे बीवी की जैसा ट्रीट ही नहीं करता था, वो एक उसका प्रॉपर्टी के जैसा ट्रीट करता था। मैंने पढ़ा है, उसको एक ऐसा प्रॉपर्टी के जैसे ट्रीट करता था हमेशा, कि वो सिर्फ देखने के लिए आता था कि वो उसका प्रॉपर्टी कैसा है। मगर जो रानी होती है, वो उसे बहुत ही अपने प्यार में, माने अपने अपने और आकर्षित करने चाहती है, बहुत बार बार उसे, मतलब वो चाहती है कि मेरा पति किसी तरह से मेरा हो जाए। हर बीवियाँ चाहती है, किसी का भी पति अगर ऐसा है तो हर बीवियाँ चाहेंगी कि किसी तरह से मेरा पति मेरा हो जाए। मगर जो अपन्ना था, वो हमेशा उसे मार कर, उसे गेट बंद करके, और वो चला जाता था। किससे मिलने? उसकी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। तो जब वो जाता था तो वो बहुत ही रोती थी। ऑब्वियसली बात है कि अगर उसका पति उसे मारेगा तो वो रोएगी, बहुत ही रोती थी। तो रोने के बाद इसी तरह से रेगुलर होते गया। कुछ दिनों के बाद एक समय आया कि एक ओल्ड ब्लाइंड कुरुडवा बोल के उसके घर आती है, ठीक है, और वो देखती है कि उसका जो गेट है बंद है। तो फिर वो उसके सन को बोलती है कि इसे खोलो। खोलने के बाद वो उससे बात करती है कि क्या बात है रानी, तुम रो क्यों रही हो? तो वैसे ही वो बताती है कि देखिए, मेरा जो हस्बैंड है वो मुझसे प्यार नहीं करता है, और इसी कारण से वो मुझे हमेशा मारता है और गेट बंद करके
चला जाता है, वो मुझे बाहर भी नहीं निकलने देता है। तो वो जो ओल्ड रहते हैं वो बोलती है कि मैं तुम्हें 2 ऐसा मैजिकल रूट्स दूंगी जो तुम उसके अपने खाने में मिला करके देना, ताकि वो जब वो उसे उसका स्मेल को भी अगर वो उसका अगर स्मेल भी उसके कान नाकों तक चला गया तो वो तुम्हारे प्यार में गिर जाएगा। तो इसी तरह से वो विश्वास करती है रानी, और विश्वास करते ही वो उसे ले लेती है। उसके बेटे को बोलती है क्रूडवा कि तुम ये रूट्स को, मैजिकल रूट्स को लेकर के आओ और रानी को दे दो। तो क्या होता है ऐसे में, जब वो रूट्स आते हैं, हाँ, वो जो दो रूट्स थे, वो 2 रूट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। 2 रूट्स जो थे, एक छोटा था एक बड़ा था। उन्होंने कहा था कि अगर छोटा से काम ना भी हो तो तुम बड़ा को देना, बड़ा से डेफिनेटली वो तुम्हारे प्यार में गिर जाएगा। 2 रूट्स दिए थे, ठीक है। तो जब जब ऐसा हुआ तब क्या हुआ, वो जो है छोटा रूट को अपने उसके मिल्क में मिक्स करके दे दी, मगर वो देखी कि उससे उसको कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो फिर वो बड़े वाले को भी लेकर के आइए और उसके खाने में करी में मिक्स कर दी, ठीक है। मगर वो डरने लगी कि क्या होगा, शायद मेरे पति को इससे कुछ हानि तो नहीं पहुंचेगा ना। तो किसी तरह से शायद वो नहीं खा पाता है, और वो जो है वो एक नाग के पास वो फूड चला जाता है दोस्तों, और वो नाग जो है वो उसके प्यार में गिर जाता है। एक अकेली औरत जो अपने पति के प्यार में हमेशा, पति के प्यार को हमेशा खोजती है, उसे कोई प्यार नहीं करता है क्योंकि उसके पति के अलावा और उसके साथ कोई रहता भी नहीं था। तो बस वो उसके पति के प्यार की खोज में वो इतना सारा कुछ करती है। अंत में क्या होता है कि वो खाना उसके पास, नाग के पास चला जाता है, और वो जो नाग है वो उसके प्यार में गिर जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही अपन्ना रात को चला जाता है गेट बंद करके, वैसे ही जो है वो नाग किसी तरह से एंटर होता है घर में, विंडो के द्वारा या फिर किसी चीज के भी द्वारा एंटर होता है, और अपन्ना का रूप धारण करके, जिस दिन ऐसा होता है, जिस दिन वो जो फूड है उसके पास चला जाता है, वो खा करके वो प्यार में गिर जाता है, उसी दिन अपन्ना का रूप लेकर वो सांप उसके पास आता है और उसके साथ प्रेम करता है, उससे बहुत अच्छी बातें करता है और उसके साथ संबंध बनाता है। और उसी दिन रानी को लगता है कि जो मेरा प्यार, मेरा पति आज मेरे पास लौट आया है, क्योंकि उसको एक पति का प्यार चाहिए था। जो उसका पति इतना दिन से उसको प्यार नहीं कर रहा था, उसको एक पति का प्यार चाहिए था, और आज वो पति का प्यार उसे मिल गया। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद क्या होता है, कुछ दिनों के बाद जब अपन्ना प्रेग्नेंट हो जाती है, तो किसी तरह से जब रानी प्रेग्नेंट हो जाती है तो अपन्ना को किसी तरह से ये पता चलता है कि जो रानी है वो प्रेग्नेंट हो गई है। तब अपन्ना चौंक जाता है, शॉक्ड हो जाता है कि मैंने तो तुम्हें छुआ तक नहीं, तो तुम कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हो। वो उसे बेवफाई का इल्ज़ाम देता है, मगर रानी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं छुई हूँ, और ये बच्चा तुम्हारा ही है। वो डेफिनेटली वो एकदम कंफर्म होती है कि ये बच्चा तुम्हारा ही है, क्योंकि रानी को तो पता नहीं होता है ना वो स्नेक के बारे में, वो नाग के बारे में। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अपन्ना मानने को तैयार ही नहीं है। वो विलेजर्स को विलेज में जा कर के पूरा बोलता है कि ये मेरे साथ ऐसा धोखा की है, मैंने इसे टच नहीं किया, ये कहाँ से इसका बच्चा हुआ, ऐसे मतलब बहुत तरह का बातें होती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जो गांव वाले उनका एक नियम था कि अगर जो झूठ बोलता है, अगर वो जो नाग के बिल में सांप जो है उसके अंदर जो अगर हाथ डालेगा, वो अगर वो काट लिया तो वो गिल्टी है, वो दोषी है। अगर वो नहीं काटा तो वो गिल्टी नहीं है, वो निर्दोष है, ठीक है। तो उसी तरह से जो विलेजर्स के कहने पे जो रानी है वो भी अपने हाथ को बिल में डाली, मगर सांप ने उसे कुछ नहीं किया, और उसके हाथ पे लपेट करके वो बाहर आ गया और दूसरों को मतलब डराने लगा, डसने की कोशिश करने लगा। फिर अंत में विलेज लोग मान जाते हैं कि नहीं, ये बच्चा अपन्ना और रानी का ही है, मगर अपन्ना मानने को आज भी तैयार नहीं होता है।
उस दिन भी तैयार नहीं होता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियली बोलता है कि मैं कभी इसको हाथ तक नहीं लगाया, तो इसके पास ये जो प्रेग्नेंट है ये हुई कैसे, क्योंकि वो हमेशा जाता था वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, इसके पास वो कभी भी नहीं रहता था रात को। तो एक दिन क्या हुआ, अपन्ना अपनी वाइफ को बंद करके उसी तरह से वो बाहर छुप जाता है और देखता है कि कौन आता है मेरे घर पे। तो उसने देखा कि एक सांप उसके घर में जा रहा है और उसके रूप को धारण करके रानी से प्रेम कर रहा है। उसी वक्त अपन्ना अंदर आता है और उन दोनों के बीच बहुत घमासान युद्ध, लड़ाई छिड़ जाती। लड़ाई छिड़ने के बाद उन दोनों के बीच में अपन्ना जो है उसे मारकर, सांप को मार करके, नाग को मार करके उसे रियलाइज होता है कि सच में उसका गलती था, उसे अपनी बीवी से, रानी से प्रेम करना चाहिए था, जो कि वो नहीं किया। तो दोस्तों वो अपना गलती को स्वीकार करता है और रानी को और उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेता है। तो दोस्तों ये होता है कहानी का एंड, ये प्ले का एंड। दोस्तों मैं बस एक ही बात बताना चाहता हूँ, इस कहानी से, इस प्ले से हमें बहुत कुछ सीख मिल सकती है। हम देख सकते हैं कि एक हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन कैसा होना चाहिए, और अगर इस तरह से नहीं होता है, तो अगर हम अच्छे रीति से अपने रिलेशन को नहीं बढ़ाते हैं तो क्या क्या हो सकता है। ये एक बहुत ही एक थीमफुल, एक मतलब एक बहुत अच्छा संदेश एक तरह का बोल सकते हैं आप इस प्ले से, एक हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को लेके। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों देखिए दोस्तों, आप जितना मुझे प्रोत्साहित करोगे, मैं उतना और भी अच्छा वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। और स्पेशली अगर जो इंग्लिश ऑनर्स से पढ़ रहे हैं और सेमेस्टर 2 में है, उसके लिए ये मस्ट वॉच है, क्योंकि ये उनका सिलेबस में है। तो दोस्तों कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।